हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम जो अभी एग्ज़ाम हुआ है प्री बोर्ड का, हमारे स्कूलों में हरियाणा बोर्ड में प्री बोर्ड एग्ज़ाम चले हुए हैं और अभी जो रिसेंट मैथ का पेपर हुआ है प्री बोर्ड का उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके जो फर्स्ट पार्ट था वो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे सेक्शन ए में, और उनको सबसे पहले हम एक एक नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसकी शुरुआत करते हैं। इसका जो फर्स्ट जो पार्ट है वो है कि एलसीएम 672 और 120 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे कि इसको हम देखो करेंगे कि 672 और 120 को हम लिख लेते हैं, और इसको हम देखो ये सारे के सारे 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो 6 पे ही ले लेते हैं हम पहले। 6 1 जा 6, और यहाँ से शॉर्टकट बता रही हूँ क्योंकि जो है एक नंबर का जितनी जल्दी हम कर सकते हैं उतनी जल्दी करना होता है, तो इसका शॉर्ट तरीका है। अब वैसे तो हम क्या करते हैं, पहले 2 से करेंगे फिर 3 से करेंगे, लेकिन देखो ये हमने एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना। एलसीएम निकालना है तो सारे जो है 6 से भाग हो रहा है तो सारों को हम 6 से भाग कर लेते हैं। ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 20। फिर जो है ये दोनों के दोनों किस पर जा रहे हैं, 4 पर जा रहे हैं, तो हम 4 से भाग कर लेंगे। 4 3 12, 4 5 20। और अब ये किसी से भी भाग नहीं हो रहे तो हम इनकी सारों की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 6 × 4 × 3 × में 5। तो देखो 6 5 30 और 4 3 12, तो 12 3 36, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 360। और इसका ऑप्शन है ये वाला 360, तो ये हमारा जो है ऑप्शन आ गया। देखो ये हमारा था, तो इसमें जो है ऑप्शन था डी, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रीमेय संख्या है। अब देखो हमें पता है कि अंडर रूट वाली जो संख्याएं होती है सारी अप्रीमेय संख्या होती हैं, तो अंडर रूट 20 इसका कोई अंडर रूट नहीं निकलता पूरा, तो ये भी अप्रीमेय है। अंडर रूट 30 भी अप्रीमेय है, अंडर रूट 50 भी अप्रीमेय है। 100 जो होता है अंडर रूट 100 जो है, देखो अंडर रूट 100 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 × में 10, तो ये पूरा जो है किसका हो गया, वर्गमूल 10 का, तो ये अप्रीमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है x² - 3 के शून्यक निकालने हैं। अब शून्यक कैसे निकालते हैं कि हम इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x² = 3, और x = हो जाए तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट और प्लस माइनस, तो इसके जो वैल्यू हो जाएगी 2 शून्यक हो जाएंगे, एक +3 अंडर रूट 3 और एक माइनस अंडर रूट 3। ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दे रखा है, इक्वेशन दे रखी द्विघात की 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। विविक्तीकर क्या होता है, डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं विविक्तीकर। ठीक है, अब बी क्या होता है, बीच वाला होता है, ए जो होता है हमारा फर्स्ट वाला होता है, और सी क्या होता है, लास्ट वाला होता है। तो अब इसका हम विविक्तीकर निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, -4 × में ए क्या है 3 और सी क्या है 1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 - 4 = 0, तो हमारा जो विविक्तीकर है डी = आ जाएगा 0, तो इसका भी डी जो ऑप्शन है वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, हो गया ये तो। एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, 10 7 4 का 30वां पद निकालना है, 30वां पद। अब देखो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए हमारे पास है 10, डी निकालेंगे, पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं तो 7 - 10, तो डी आ जाएगा हमारा -3। अब 30वां पद निकालते हैं तो A30 क्या हो जाएगा हमारा A + 29D। शॉर्टकट बता रही हूँ क्योंकि एक नंबर का हमें आंसर ही देना होता है बस, तो जो पद होता है उससे एक कम डी हो जाता है। 30वां पद है तो 29 डी हो जाएगा। अब ए हमारा क्या है 10 + 29 × में -3, डी हमारा है -3, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, और
माइनस 3 से गुणा करेंगे, 3 निम 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये आ जाएगा -77। हमारा आंसर आएगा -77। हमारा 30वां जो पद होगा वो क्या होगा, -77। तो इसका सी ऑप्शन होगा। आगे है सभी व्यर्थ होते हैं। क्या होते हैं, देखो सर्वांग सम और समरूप दोनों में क्या अंतर होता है। सर्वांग सम होता है सेम टू सेम, यानी कि एक वृत्त की अगर त्रिज्या 3 है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी क्या हो, 3 हो, तो ये तो होते सर्वांग सम। लेकिन वृत्त समरूप क्या होते हैं, एक ही आकृति हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब वृत्त क्या है, चाहे बड़ा, देखो चाहे इस तरह से सर्कल हो चाहे ये सर्कल हो, आकृति क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, गोल। ठीक है। अब चूड़ी है, देख लो चूड़ी क्या होता है, एक वृत्त होता है, बड़ी भी हो सकती है छोटी भी, सारी क्या होंगी, गोल होंगी, तो वो क्या होंगे, समरूप। तो इसका आंसर होगा हमारा समरूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु हैं 3,2 और -2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब बीच की दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, देखो दूरी सूत्र क्या होता है, इसको एक बार याद कर लो कि ये कोई पॉइंट है ए और बी और हमारे दूरी निकालनी है इस वाली लाइन की, तो ए बी बराबर होता है, इसके पॉइंट मान लो x1 y1 है और इसके पॉइंट x2 y2 है, तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट, पीछे वाले में से आगे वाला घटाना होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है ए बी, तो क्या करेंगे, पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 और यहाँ से y2 माइनस y1। ठीक है। अब हमारे पॉइंट दे रखे हैं 3 और क्या दे रखे हैं 3 2 माइनस 2 3, ये है 3 2 और ये -2 और -3। तो अब देखो पीछे वाले में से आगे घटाएंगे तो -2 -3 का स्क्वायर प्लस इधर करेंगे तो -3 -2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -5 का स्क्वायर और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर और ये आ गया अंडर रूट 50। हमारा आंसर आ जाएगा, ये देख लो ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन जो है अंडर रूट 50 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कब सत्य होगा, जब a क्या होगा 0 डिग्री। क्योंकि देखो a की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, यहाँ भी 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होगा, उसकी 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा। तो एक 0 ही ऐसा है जिस पर दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 9 सेकेंड स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू किसके होगा। अब देखो इन दोनों में यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो 9 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a और ये फार्मूला है, दोनों इक्वल होते हैं 1 के, तो 9 इंटू में 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, ऑप्शन आएगा 9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा 9 बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि यदि कोट ए इज इक्वल टू 8/15 है तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमने बताया था कि ये रेशो कैसे निकालते हैं कि हम देखो साइन लिख ले पहले, कोस और टेन क्या होता है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट क्या आ जाएगा, आधार बटे में लंब। ठीक है, कोट क्या आ गया हमारा, आधार बटे में लंब, तो ये हमारा आधार है और ये लंब है। अब क्या निकालेंगे, पहले कर्ण निकालेंगे। कर्ण क्यों निकाल लेंगे, देखो क्योंकि हमारा जो साइन है वो क्या है, लंब बटे कर्ण। अब लंब तो हमें पता है कौन सा है, 15 है, आधार और निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आधार निकालने के क्या करेंगे कि नहीं, कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 6 8 और 2, और ये अंडर रूट हो जाएगा कर्ण, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है 17 के, ठीक। तो हमारा साइन की जो वैल्यू आएगी, साइन ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15/17। ये वाला ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सी ऑप्शन कि 15/17 जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11वां क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि एक बिंदु Q एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी। अब कैसे है ये कि ये एक वृत्त है और इस पर जो एक पॉइंट है ये एक बिंदु है Q, ठीक है। और वृत्त से ये केंद्र हो गया, वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई 7 और केंद्र से स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई 25, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये निकालना है हमें, ठीक। अब देखो जब केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब डालती है 90 डिग्री का, तो ये होता है हमारा लंब डलता है, तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया, तो ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। अब ये आ गया 25 25 625, इसको इधर लाएंगे 49 बराबर आधार का स्क्वायर। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 9 गए 6, यहाँ रह गए 11 7 576 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार आ जाएगा इसका अंडर रूट और ये होता है 24 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो डी है वो आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12वां, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो ये वृत्त है और बाहर एक ये बिंदु है, ठीक है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये बिंदु है, इससे ये भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बस ये अगर खींचते हैं तो देखो ये अंदर के जाएगी तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगी, तो केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आंसर होगा केवल 2, केवल 2 बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखो ये वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, और हमें अक्षेत्रफल निकालना है, अक्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए r चाहिए, अगर r हमें पता चल जाए तो हम यहाँ से अक्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब r निकालने के लिए हम यहाँ से 2πr इज इक्वल टू क्या है 22, तो इससे निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 22। जो चीज़ निकालनी होती है इसको इस साइड छोड़ के बाकी को इधर लाते हैं, तो जो नीचे होते हैं वो ऊपर, ऊपर जो होती है वो नीचे, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 22, तो ये नीचे है तो ये आ गई ऊपर, और जो ये ऊपर है ये आ गई नीचे, इससे ये कैंसिल, तो r हमारी आ गई 7/2, ठीक है। अब निकालने क्या है, वृत्त निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे हम 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से यह आ गया 11, 11 से 77/2। अब ऑप्शन देखो अगर ये है सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम ये लिखेंगे, नहीं तो इसको भाग कर देंगे, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ये है इसका बी ऑप्शन 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला है आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसी में से देख लो 14वां क्वेश्चन, त्रिज्या आर वाले वृत्त के कोण P डिग्री वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई
आर स्क्वायर, पी डिग्री है तो p बटे 360। अब हमें ये देखना है ऑप्शन में। अब देखो यहाँ पे 180 है, नहीं चलेगा क्योंकि हमें 360 चाहिए। यहाँ पर भी 180 है, नहीं चलेगा। यहाँ पर 360 है लेकिन r का स्क्वायर नहीं है। अब देखो यहाँ पर 720 है लेकिन ऊपर 2 दे रखा है, 2 से हम 720 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 ही आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन डी जो है वो आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है शंकु का आयतन का क्षेत्रफल। तो शंकु के आयतन का क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सी आंसर हो जाएगा कि शंकु का आयतन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि पहली 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहली 5 तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, पहली 5 संख्याएं होगी। माध्य क्या होता है, संख्याओं का जोड़ बटे में संख्याओं की संख्या। अब संख्या कितनी है, 5, पहले 5 है तो 5, इनका जोड़ हो जाएगा 15 बटे में 5। तो ऑप्शन जो है 3 जो है हमारा इसका आंसर होगा। क्या होगा, 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, बहु मतलब बहुत बार, जो बार बार आए वो बहुलक होता है। जो जितनी बार ज़्यादा होगा वही बहुलक होगा। अब देखो 4 जो है बार बार आ रहा है और कोई संख्या बार बार नहीं आ रही, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये हमारा बहुलक होगा 4। इसमें 4 4 4 3 बार आ गया तो बहुलक हो गया 4। नेक्स्ट है, एक डिब्बे में 3 लाल 5 नीली और 2 हरे गेंद हैं। एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है, लाल गेंद निकालने की तो लाल बटे टोटल। ठीक है, टोटल का मतलब हो गया जितनी गेंदें हैं, तो कितनी है 3 + 5 + 2, टोटल हो गए कितनी होगी 10। और लाल कितनी है 3, तो आंसर हो गया हमारा 3/10। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां और 20वां जो है अभिकथन और तर्क का उत्तर है। और ABCD 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी हमें ठीक होगा वो हमें चुनना है। ठीक है, फर्स्ट 19वां क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का HCF 18 है और उनका गुणनफल 3272 है, तो उनका LCM 169 है। तो तर्क दे रखा है कि A और B 2 धनात्मक पूर्णांक हों तो LCM गुणा में HCF। देखो तर्क तो बिल्कुल ठीक है, हमें पता है दोनों संख्याओं की गुणा बराबर होता है LCM इंटू में HCF। ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो ठीक हो गया R। और पहला उसने दे दिया कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इनका जो LCM इंटू में HCF जो है वो बराबर है। अब देखो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों ठीक है क्योंकि हमने इसकी गुणा करके देखी तो हमारी गुणा ये आएगी सेम। तो दोनों ऑप्शन ठीक है। और ए जो है, जो कथन है अभिकथन, वो पूरी व्याख्या कर रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन जो 19वें का आंसर होगा ए होगा कि अभिकथन ए और तर्क दोनों सही हैं। तर्क आर और अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y = 5 का एक अद्वितीय हल है। अब देखो 2x + 5 3y = 5 का एक अद्वितीय हल है, जबकि देखो 2x = क्या होगा 5 - 3y। अब क्या होगा, हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू निकलती जाएगी। तो कितनी भी वैल्यू रख लो हम y की, x की हर बार क्या आएगी, अलग वैल्यू आएगी। देखो अब अगर हम 0 रखें तो क्या आ जाएगा 2x = 5, क्योंकि 3 की 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 0, तो x आ गया 5/2। अगर y को हम 1 रखें तो क्या आ जाएगा 2x = 5 - 3 × 1, तो 5 - 3 क्या आ गया 2, तो x = आ गया 2/2 1। तो देखो यहाँ x की वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ x की वैल्यू अलग आ रही है। इसी तरह हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू अलग आती जाएगी, तो क्या होंगे अनेक हल होंगे। और ये क्या कह रहा है, अद्वितीय, एक अद्वितीय हल। तो पहला ही गलत है
ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये ठीक है कि अनेक हल, देखो जैसे ये वाला था अनेक हल था, अनेक हल हो सकते हैं। तो हमारा इसमें आएगा कि अभिकथन ए गलत है परंतु तर्क आर सही है। ठीक है, तो हमारा जो 20वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 हो गए। सेक्शन ठीक है, अब जो है 21वां क्वेश्चन सेक्शन बी शुरू हो गया है, ये कल करेंगे। हर रोज एक सेक्शन करेंगे हम, ठीक है। ओके, अगर इसमें से अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे से पूछ लेना, आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आंसर दे दूँगी।